आया, ला करके उनको घर पे रख लिया, चोरी करके लाता है, पैसा खिलाता है और इस तरीके से लूट लूट करके ला करके धन को व्यभिचार करने लगा। एक दिन उन्हें गणिकाओं ने, जो सिर्फ पैसे के लिए जीती हैं, उन्हें सिर्फ पैसा प्रिय, उन्होंने कहा ये धन चोरी करके लाता है, किसी दिन पकड़ा जाएगा, राजा को पता चलेगा तो ये भी पकड़ेगा, साथ में हम लोग भी पकड़े जाएंगे। तो उसी भय से उन्होंने पांचों ने उसको एक रात को बांधा, बांध करके उसको मारने का प्रयास किया, मारा। तो आवाज जैसे ही उसने शोर किया, मुंह से चिल्लाना शुरू किया, तो एक अंगारे भर के लाई चूल्हे से और भर दिए मुंह में और मार दिया। और उसी मकान में खोद करके दफना के पांचों की पांचों सामान लेकर के भाग गए। इधर महाराज अकाल मृत्यु मरा और उधर गोकर्ण महाराज को जब धीरे धीरे पता चला कि माताजी, पिताजी और भैया भी नहीं रहा, तो उन्होंने ग्याजी में पिंडदान इत्यादि करने के बाद वापस आए और घूमते घामते सोचा चलो अपने जन्म भूमि पर गृह ग्राम में पहुंच जाएं, थोड़ा देखें क्या है। आते आते शाम हो गई, गांव में देखा तो जो मकान था अब कोई रह नहीं रहा था, तो खंडर सा हो गया था। जाकर के अपने उसी मकान में थोड़ा जगह को साफ करके लेट गए। सोचा आज रात लेटेंगे, सुबह लोगों से मिलेंगे, तब दूसरी व्यवस्थाएं करेंगे। रात में लेट गए कि रात में जैसे ही 12 बजे की मध्य रात्रि हुई कि देखा आंगन में कोई एक छोटा सा अजीब सा बिल्ली की तरह से, शियार की तरह से कोई घूम रहा है, बछड़ा। विभिन्न प्रकार की आवाजें आ रही हैं। उन्होंने थोड़ा और गौर से देखा तो भैंसे की तरह दिखने लगा, थोड़ा और देखा तो वो हाथी की तरह दिखने लगा। कुछ विभिन्न प्रकार की विकराल सी आवाजें करने लगा। और जैसे ही आवाजें आने लगी कि महाराज गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुम कौन हो और ये विभिन्न प्रकार के रूप बदल करके आप क्या चाहते हो, हमें परेशान करना चाहते हो। गोकर्ण जी विद्वान हैं और उन्होंने जैसे ही जल लिया कि गायत्री मंत्रोच्चारण करके जल छिड़का और कहा बताओ तुरंत। तो बोल पड़ा कि भैया मैं आपका ही भाई हूं और मैं अकाल मृत्यु मरा हूं, तो मैं घोर प्रेत बन गया हूं और मुझे मुक्त करा दो, मैं बहुत पीड़ित हूं। गोकर्ण जी ने कहा भैया ऐसा है कि अब रात में तो अभी कुछ नहीं होगा, अभी तुम जाकर